हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप। आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स या जनरली क्या होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, देखते हैं जनाब कि आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स क्या होगा, और फिर हम और भी देखेंगे जिस तरह से रीडिंग प्रोसीड करती है। बिकॉज कभी कभी गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कुछ क्लैरिफायर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। जो लोग मेरी रीडिंग्स देखते रहते हैं रेगुलरली उनको पता होगा। लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स यू। चेक करते हैं जनाब। यहाँ से ले लेते हैं और दो कार्ड यहाँ से ले लेते हैं। शफल हो चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ से एक कार्ड ले लेते हैं और यहाँ से भी एक कार्ड ले लेते हैं। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप। लाइट का थोड़ा सा इशू होगा, बहुत माजरत, क्योंकि लाइट जा चुकी है और मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी थी, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आपको कार्ड्स क्लोज कर करके भी दिखा दूंगी। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स क्या होगा। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले स्टक एनर्जी। ऑलराइट, नजर आ रहा है आपको? स्टक एनर्जी, ठीक है। एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शन। ट्रिकी। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, इवन मोर ट्रिकी। एंड देन द लास्ट कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन कहीं अपनी डेस्टिनेशन में कहीं जाने का सोच रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बट वो डायरेक्शन नहीं है जहाँ पर उनको एक्चुअली जाना है, और ना ही ये उनकी डेस्टिनेशन है। बट जो उनका अपना वजूद और उनका जो अपना जहन है वो कहीं अटका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है। जो वो खुद करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, और ज़बरदस्ती जिसे कहना चाहिए ना, धकेल देने वाला या धसेल देने वाला काम चल रहा है। और उनकी मोटिवेशन या उनका जज्बा या उनका पैशन, उनके इरादे, उनकी नीयत, उनका फ़न, उनका जोश और वलवला जो है वो उस तरह का है ही नहीं। उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें, बिकॉज़ बिल्कुल सब कुछ रुका हुआ और सब कुछ जमा हुआ है। स्पेसिफिकली अगर ये देखें कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा, आपके पर्सन आपकी तरफ से भी थोड़े से क्वेश्चनेबल हैं, क्योंकि आप भी कोई इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं हुए हुए, आप भी कोई इतना ज़्यादा जोश और वलवले में नहीं नज़र आ रहे। एक तो ये कि आप बहुत स्मार्ट हैं, स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप इंटेलिजेंट हैं, और स्मार्टनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हर चीज़ उनकी पिक कर सकते हैं, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और कुछ नॉर्म्स के साथ ही आप बाय डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने अगर तो आपके साथ कुछ मामलात को सेटल किया है, या कोई कमिटमेंट की है, या कोई ऐसा जेस्चर शो किया है जिसकी बेसिस पर लगे कि जैसे अभी भी पोटेंशियल है और अभी भी हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, हम अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच सकते हैं, इसमें कुछ मूवमेंट ला सकते हैं, तो आपके पर्सन बहुत हद तक ये सोच रहे हैं कि कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ इसके इसके इरादे हैं, कुछ इसकी चीज़ें हैं। अगर वो उस तरह से ना चले तो ये कभी भी इतना ओपन नहीं होगी। विमेन है तो मैं जेंडर को यहाँ पर औरत के हिसाब से ही रीड करूँगी। 6, 4+2 6, 6 और 6 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 यहाँ पर आया है और 8 यहाँ पर आया है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी यूनियन की बात है, आपकी रिकन्सिलिएशन की बात है। आपके पर्सन का स्टेप आपको लेकर ये है कि अब कोई बातचीत हो तो पेपर पर हो, अब कोई बातचीत हो तो क्लियर डॉक्यूमेंटेशन पर हो, अब कोई बात हो तो शायद मुझे इसका ट्रस्ट रीगेन करने में थोड़ा सा टाइम लगे, बिकॉज़ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बहुत क्लियरली लिखा हुआ भी है,
और ये कॉन्ट्रैक्ट एज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट या कमिटमेंट नहीं हो सकती. दिस कॉन्ट्रैक्ट कुड बी अबाउट द माइंड एंड सोल, दिल और दिमाग का कॉन्ट्रैक्ट. और वो उसका रिवील होना, उसका ओपन होना आपके थ्रू बहुत ज़रूरी है. इस वक्त बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फेवर में हैं. एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शन, इनके ऊपर बहुत सीरियस डाउनलोडिंग भी हो रही है, इनके ऊपर सीरियस आगाही भी हो रही है, इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ भी हो रही हैं. एक टाइम जो ये अपनी पूरे दिन में, अपनी पूरी लाइफ में, अपने पूरे रूटीन में स्पेसिफिकली डेडिकेट करते हैं अपने लिए, उसमें उनको तस्कीन आपसे बातचीत करके भी मिलती है. और थोड़ा सा उनको एक मेगा पुश जो है वो नज़र भी आ रहा है, उनका ऐसा फील भी होता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को पुश करे आदमी अपनी तरफ को. इसकी वजह से मैं आगे चलने की कोशिश कर पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में जॉय को दोबारा से रीगेन कर पा रहा हूँ. लेकिन आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स कोई नेक्स्ट स्टेप में यूँ भी थोड़े से झिझक रहे हैं, क्योंकि आप खामोश हैं, आप इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हुई. आप अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर, अपनी लेगेसी पर, अपनी जमा पूंजी पर, अपनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेगेसी पर ज़्यादा फोकस करिए. बिकॉज आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे पास तो यही चीज़ है, मेरे पास तो इतना ही है, और अगर मैंने ये भी लुटा दिया या मैंने इस वक्त फोकस नहीं किया तो फिर मेरा क्या होगा. आपने शायद पास्ट ईयर्स में इनकी वजह से बहुत सारे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स लूज़ किए हैं, और शायद अब आप ये कॉन्ट्रैक्ट लूज़ नहीं करना चाहते. उधर आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इससे बातचीत और आगे बढ़ाने के लिए या रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जनाब किसी किस्म का जो है वो बाय द बुक चलना ज़रूरी है, वरना इसने नहीं आना. विद द एंजल्स ऑफ फोर डायरेक्शंस कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप दोनों के दरमियान कुछ बहुत ही मिराक्युलस हुआ है. एक ऐसी चीज़ हो गई है जो कि शायद आपने सोची नहीं थी, और आपको लग रहा है कि अरे ये कैसे हो गई चीज़, ये कैसे हो गया, ये तो प्लान ही नहीं किया था, ये कैसे चीज़ सामने आ गई, इसके बारे में तो ध्यान ही नहीं गया था और ये चीज़ भी हो गई. तो इस तरह की आपकी एनर्जी बहुत क्लियर नज़र आ रही है. लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स. लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स. आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स क्या होगा. आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स क्या होगा. अभी आपके पर्सन किसी डिसीजन में तो नज़र नहीं आ रहे, काफ़ी स्टक एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के मामले में बहुत हैरान हैं कि ये क्या पॉसिबल है, ये क्या हो सकता है, ये होना चाहिए है, ये हो गया. कुछ इस तरह की एनर्जी बहुत क्लियर है इनकी. लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स. और लाइट आ गई नाजरीन. पेज ऑफ वॉन्ड्स. ऑलराइट. क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. ऑलराइट, एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ. एट ऑफ सोर्ड्स. देखिए आपके पर्सन जो है ना मेंटली प्रॉपर स्टेट में नहीं है. कुछ इनकी ज़िंदगी के मसाइल हैं, कुछ इनकी ज़िंदगी की सोचें हैं जो इनको एक्शन ओरिएंटेड बनाने में थोड़ा सा रिलक्टेंट बनाती हैं. यानी कि हिचकना, हिचकिचाना और झिझकने वाली बात. एक तो विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, इनके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का कब्ज़ा है. आप ये समझ लीजिए कि इनका कोई भी अटेम्प्ट आपके लिए हो या इनका अपना अटेम्प्ट खुद के अपनी ज़ात के लिए क्यों ना हो, वो किसी ना किसी तरीके से उल्टा पड़ जाता है. अच्छा, आप थोड़े से इस तरह के, आप बिल्कुल रेडी टू मिंगल पर्सन हैं. मतलब आपको मालूम है कि भाई ये मेरा पर्सन है और मुझे इस पर्सन के साथ बिल्कुल फ्री हैंड होके रहना है. तो आपकी पावर और इनकी एफर्ट थोड़ी मध्यम हो जाती है आपके आगे. विद द क्वीन ऑफ कप्स, आपने इनको बहुत दफ़ा मल्टीपल टाइम चांस दिए हैं, लेकिन इनका आपको अप्रोच करना या आपकी लाइफ में रहना इनकी एफ़र्ट को ज़ीरो बना देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों के कंटिन्यूसली फ़ाइट्स होती रहती हैं और झगड़े होकर दोबारा बातचीत होती रहती है, तो दोबारा रिकनसाइल होने में आप तो अपनी जगह बिल्कुल वैसे के वैसे ही होते हैं, लेकिन रिकनसाइल होने के बाद जो एफ़र्ट, जो डेडिकेशन उस वक्त की रिक्वायरमेंट है, वो ये नहीं कर पाते. अभी इनकी मेंटल स्टेट मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही. बिकॉज एक तो नेगेटिविटी, ऊपर से इमोशनल लॉस, अपनी फैमिली से या तो ये दूर हैं,
और जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, आप ही इनकी फैमिली हो सकते हैं, आपसे दूर हैं। और ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि को डिपेंडेंट है रिश्तों पर। इस वक्त इनको किसी की सपोर्ट नहीं मिल रही है, एक मॉरल सपोर्ट की बहुत कमी है। और मॉरल सपोर्ट डेफिनेटली रिलेटिव्स से, रिलेशन से, पार्टनर से, फैमिली से, पेरेंट्स से, इन सब चीज़ों से आती है। तो जो इमोशनल सपोर्ट की जो कमी है, और उसमें जिस तरह की इनकी सोचें, निकल ही नहीं पा रहे हैं। उन सोचों के दौरान ही, उन दरमियान ही इनकी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्हीं सोचों के दरमियान बैठकर हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, खिल भी रहे हैं, फट भी रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, लेकिन उनमें से निकल नहीं पा रहे। तो जैसे स्टक एनर्जी वाली बात है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि इनकी सोचों ने और इनके हालात ने इनको स्टक किया हुआ है। और फिर इन तमाम चीज़ों में इनका आपके साथ डील करना, और जब डील करना है तो आपकी अवेलेबिलिटी को ये पॉसिबल बनाना कि बिल्कुल आपको वही डिज़र्विंग रिस्पॉन्स मिले जिसकी वजह से आप इनकी ज़िंदगी में हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड लुक एट द नाइट्स। नाइट्स और क्वींस का कोई वही नहीं बनता। तो नाइट ऑफ कप्स जो है वो एक अपॉलजी वाली एनर्जी में है। अब अपॉलजी वाली एनर्जी में तो मुंह से बोलो ना कि तुम्हें किसी बात पर कोई निदामत है, बोलना तुमने है नहीं। और पेज ऑफ वॉन्ट्स के तौर पर ही बस ये शो करना है कि जैसे मेरे अंदर अभी भी जज्बा है कुछ करने का, मैं अभी भी कुछ कर सकूं, मैं अभी भी कुछ नया क्रिएटिव कर सकूं। लेकिन जो मेंटल स्टेट है, जो दिल की हालत है, वो बहुत ही लॉस्ट है। और फिर सबसे बड़ी बात, आपको एक लम्हे को ये भी लगता है कि यार अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, एवरी टाइम आना जाना, दोस्ती कट्टी, आई मीन मेरी अपनी ज़िंदगी के भी बहुत से मामलात हैं भाई, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के भी झमेले हैं। तो या तो तुम खुद से उनको झेलो या फिर मुझको झेलने दो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लगता होगा कि यार मैंने इतने दिनों बाद दोस्ती की, मेरी इतने दिनों बाद बात हो रही है और मुझे फिर भी इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, अपने ही उसमें है और ये है। तो मतलब देयर शुड बी एक मिरर दिखाने की भी बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है कि ओ भाई हेलो, अपनी शक्ल भी देख लो। क्योंकि अगर हम एक्शन की बात करें टूवर्ड्स यू, ये आपकी स्मार्टनेस से घबराते हैं, ये आपकी इंटेलिजेंस से घबराते हैं। बिकॉज आप इनसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, आपने अगर इन्होंने आपको नॉर्मल अप्रोच किया, आप इनसे नॉर्मल बात करें। अब नॉर्मल गुफ्तगू में आपने इनसे एक नॉर्मल रूटीन की बात पूछी, लेकिन ये पता नहीं अपने किस जोन में है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, अपने मेंटल स्टेट इनकी पता नहीं किस तरह की है जिसमें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। तो इनको आपके सवालात से भी थोड़ी घबराहट होती है। मतलब इनका ये कि बस मुझे समझ लो, बस मुझे समझ लो मैं जो कह रहा हूँ। अरे भाई कहाँ से समझ लो, तुम क्या एक्सरे मशीन हो या हमारा दिमाग एक्सरे मशीन है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब कॉल और फेल में आप समझ लीजिए तजाद है। तो अभी तो इनका कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी सपोर्ट को ड्रेन करवाना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि यार बी देयर फॉर मी, बस ये वाली बात। लेट्स सी कि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। द एम्परर, ओके। अंदर इनके एक मासूमाना सा बच्चा है जो कि बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जो इनकी ईगो है, जो इनकी अथॉरिटी है, जो इनका इमेज है, वो अगर इन्होंने उसको उससे मिला दिया तो ऐसा लगेगा जनाब मेरी कच्ची हो गई। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कॉइंस। दे नो वेरी वेल कि आप अगर इसमें अगर ये आपके साथ ओपनली कम्युनिकेट करेंगे तो इनको इस बात पे यकीन है कि आप इनको अलाउ करेंगे कि चलो ठीक है, मैं मिल के तुम्हारे साथ इस रिश्ते पे काम करती हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर ये इनका एक रेपिटेटिव और एक रेपिटेशन ऑफ साइकिल वाला जो है वो इनकी आदत है, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि अभी तो हम ये चेक कर रहे हैं कि आपके पर्सन की इंटेंशंस या उनका नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स क्या होगा। तो उनके नेक्स्ट स्टेप में भी ये नज़र आ रहा है कि वो आप ही की हेल्प एक तरीके से चाह रहे हैं कि चलो ठीक है, मेरी एक नीयत तो है, लेकिन मेरे साथ मिलकर इस रिलेशनशिप पे काम करो। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ओके। इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट किया है और दे आर इन दिस फियर। ये इस पे काफ़ी सॉरी भी हैं, मैं बस सिंपल वर्ड्स में ये कहूँगी। इनको खुद भी पता है कि ये इनका बार बार आना जाना एक बहुत मीन एनर्जी शो करता है। 5 ऑफ कप्स,
फाइव ऑफ कप्स को एस ऑफ कप्स। अनकंडीशनल लव की इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा अर्ज महसूस हो रही है। जैसे मैंने कहा था, इनको सपोर्ट चाहिए और इस वक्त इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। एक लॉस है इनकी पर्सनालिटी का। इस वक्त ये बहुत बहुत दुखी हैं, इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, बिल्कुल फंसा हुआ है जहन और दिल। और इस वक्त ये बहुत ऐसा चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई ऐसा इंसान हो जिसके गले लग जाऊं मैं और फूट फूट के रहूं और मेरे सारे जो दुख हैं वो मेरे हील हो जाएं। मतलब ये काफ़ी काफ़ी जिसे कहना चाहिए ना, ये दिल के हाथों बहुत हर्ट हुए हुए हैं। एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? स्ट्रेंथ। मुश्किल हो रहा है इनके लिए करेज शो करना। थक गए हैं और अब एज भी इजाज़त नहीं देती। बिकॉज़ इनको लोगों ने ना स्ट्रॉन्ग कह कर इतना इनसे काम ले लिया है कि अब ये उस तरह का वाइल्ड बिहेव नहीं कर पाते, उतना करेज नहीं दिखा पाते। इनके हाथ पांव काफ़ी बंधे हुए हैं। ये अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी डिग्निटी को उस तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे। और अभी भी इनके यही मामलात हैं कि इनके अंदर करेज नहीं है। तो क्लैरिफायर में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बाय हैपनिंग इनकी लाइफ में हैं, जो इनके लिए तमाम दुनिया के ज़िंदगी के तमाम मसाइल को हैंडल करने के बाद जो एक सुकून और तस्कीन का ज़रिया है वो आपका रिश्ता है। और आपका साथ एक मिराक्युलस साथ है, नो डाउट। यूनिवर्स की तरफ से एक बड़ा मिराक्युलस गिफ्ट है इनके लिए। लेकिन जो इनकी लाइफ में मसाइल हैं ना, वो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ये स्टक एनर्जी से जो इनकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, इट्स वेरी क्लियर कि आपके टूवर्ड्स इनका क्या एक्शन होगा। दे नो इट वेरी वेल कि जब मैं इसके सामने आऊँ तो मुझे हर लिहाज से इससे सुपीरियर होना चाहिए। हिम्मत के लिहाज से, अनकंडीशनल लव देने के लिहाज से, जो गलतियाँ मैंने की उनके लिहाज से, इक्वल पार्टनरशिप की मेंडिंग के हिसाब से और अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लेकिन इनका बिहेवियर जो है वो बहुत कच्चा हुआ है। इनका एक्शन इनके आइडियाज़ को और इनकी मेंटालिटी को मैच नहीं कर रहा। तो परेशानियां हैं इनकी ज़िंदगी में जो कि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हैं इनके दिल और दिमाग के ज़रिए, कि ये नहीं समझ पा रहे लेकिन ये क्या कर रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। आपके साथ बात भी कर रहे हो, खुल के बात नहीं कर रहे तो भी नहीं समझ में आ रहा होगा। बॉटम ऑफ द डेक परेशान है। यस, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली परेशान। 10 और 10 बॉटम ऑफ द डेक में आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हैवी है और बहुत धोखे पे धोखे मिल रहे हैं इनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में। और दुश्मनों का अंबार इनके ऊपर आया हुआ है और परेशानियां बहुत है इनको। इनका हर बदलता गुजरता दिन इनके ऊपर एक हकीकत रिवील होती है कि आज ये प्रॉब्लम है, कल ये प्रॉब्लम है। और इस पूरी सिचुएशन में अगर ये आपके साथ कोई कन्वर्सेशन और कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे तो एक तरीके से सही कर रहे हैं। बिकॉज़ जो इनके हालात चल रहे हैं उसमें ये कोई वादा ना ही करें तो बेहतर है। तो आपके टूवर्ड्स मेरे ख़्याल से ये आपके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते होंगे, लेकिन खामोशी से आपके पास आके बैठ ज़रूर जाते होंगे ताकि एटलीस्ट इनको कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव वाइब मिले। और आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक एक अच्छी एनर्जी है। ऑल्दो विद द क्वीन ऑफ कप्स आपने अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, बहुत होल्ड कर लिया है, लेकिन दे आर इन अ डायर नीड ऑफ अनकंडीशनल लव। बिकॉज इमोशनल साइट इनकी बिल्कुल नम हुई हुई है। एनर्जी इज़ वेरी वेरी हैवी। ठीक है, तो आपके पर्सन के एक्शन टूवर्ड्स यू, दे आर मोर इन टू द रिसीविंग एनर्जी। अभी भी उनको बहुत कुछ आपसे चाहिए। अभी आपके लिए कोई एक्शन तो इनका नज़र नहीं आया। इनके एक्शन में भी इनकी अपनी डिज़ायर है। तो देखिए आपको क्या चीज़ मुनासिब लगती है, कैसे आप इनको हैंडल करते हैं। परेशान तो हैं, मैं क्यों झूठ बोलूँ, झूठ क्या बोलूँ। कार्ड्स 10 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक तरफ धोखा, दूसरी तरफ जिम्मेदारियाँ, लॉट्स ऑफ पंगे इन लाइफ। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप रहें, लेकिन वो आपका और उनका यूटिलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप और बॉन्ड कैसा होगा ये आपके अपने डिसीजन पे मैटर करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, इससे रिलेवेंट अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।